हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड बी फार्म 4 सेमेस्टर का चल रहा है और उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लो पूरा खत्म कर दिए हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लो में हम लोग क्या क्या पढ़ लिया है, प्लास्टिक फ्लो, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो एंड डायलेटेंट फ्लो। ठीक, उसके बाद काइनेटिक विस्कोसिटी शायद हो चुका है, नहीं हुआ होगा तो उसको जल्दी पढ़ा दूंगा। लेकिन आज हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, थिक्सोट्रॉपिक। ठीक, ये लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि तबीयत खराब हो गया था। तो चलिए, अब लेक्चर डेली आएगा। तो आज हम लोग को पढ़ना है थिक्सोट्रॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको पूरा देख लेंगे तो मैं इसको आज पूरा खत्म कर दूंगा। थिक्सोट्रॉपिक क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इजी लैंग्वेज में। थिक्सोट्रॉपी देखिए, कुछ वर्ड से मिलता हुआ आपको लग रहा है। थिक्सोट्रॉपी को थिंकिंग से आप लोग अटैच कीजिए। थिंकिंग हम मैं क्यों बोल रहा हूं, थिक्सोट्रॉपी को आप लोग थिंकिंग से अटैच कीजिए। अब मैं थिंकिंग क्यों बोल रहा हूं, ठीक, तो देखिए, तो मैं थिंकिंग से इसको इसलिए कर रहा हूं कि जैसे हम लोग अपने ऊपर करते हैं कि जैसे हम लोग कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, ठीक, हम लोग कुछ सोचते हैं। जब मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत गलत रास्ते पे हैं, बहुत मोबाइल चलाते हैं, बहुत घूमते हैं। अब हमारा लक्ष्य बन गया है कि अब हम लोग यही करेंगे और यही बन के रहेंगे। जब तक मोटिवेशन हम लोग देखते हैं तब तक तो हमारा लक्ष्य एकदम अच्छी तरीके से बना रहता है। लेकिन मोटिवेशन वीडियो को देखने के कुछ टाइम बाद, ठीक, जैसे हम लोगों ने मोटिवेशनल वीडियो देखा, उसके 1-2 घंटे बाद हम लोग जब फिर उसी में चले जाते हैं, फिर हमारा माइंड इधर उधर हो जाता है। फिर जैसे हम लोग पहले थे उसी रास्ते पे फिर हम लोग आ गए। ठीक, मोटिवेशनल वीडियो देखे और हमारा लक्ष्य बना, लेकिन फिर 1-2 घंटे बाद फिर हमारा मन वैसे हो गया जैसे पहले था और फिर हम लोग उसी रास्ते पे चलने लगे जैसे पहले थे। जैसे कोई पापी आदमी जाता है मंदिर में पूजा करने और फिर जब वो सोचता है और पश्चाताप करना चाहता है, वो सोचता है कि मैं बहुत ही अच्छा आदमी बनूंगा, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही जैसे पहले था फिर उसी टाइप में अगर बन गया वो जैसे पहले था, तो वही होता है हमारा थिक्सोट्रॉपी। ठीक, तो थिक्सोट्रॉपी को मैं डिफाइन कैसे करूंगा। थिक्सोट्रॉपी वो प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक या डायलेटेंट हो जब तक हम स्टीयर स्ट्रेस लगाते हैं। ठीक, जब तक हम स्टीयर स्ट्रेस लगा रहे हैं तब तक वो चेंज हो रहा है। ठीक, वो तो हो रहेगा, लेकिन जैसे ही हमने स्टीयर स्ट्रेस हटा दिया, लगाना बंद कर दिया, स्टीयर स्ट्रेस को हटा दिया, तो थोड़ी देर बाद जैसे पहले था वैसे फिर हो जाएगा। ठीक, जैसे मोटिवेशनल वीडियो देखे हमारा लक्ष्य बना, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम लोग इधर उधर घूमते हैं फिर हमारा ध्यान भटक जाता है, तो जैसे थे फिर वैसे हो गया। मतलब विस्कोसिटी उसकी घटती रहेगी, तो स्टीयर स्ट्रेस हटाने के बाद वो बढ़ जाएगी। अगर उसकी विस्कोसिटी बढ़ रही है तो स्टीयर स्ट्रेस घटाने के बाद वो वापस घट जाएगी। ठीक, मतलब मोटिवेशन सुनने के बाद थोड़े टाइम बाद फिर जैसे हम पहले थे वैसे हो गए, लक्ष्य से फिर बाहर हट गए। ठीक, तो इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा, तो चलिए उसको देखते हैं। थिक्सोट्रॉपी को आप लोग तोड़ लीजिएगा थिंकिंग वर्ड में। मैं यहाँ पे देखिए लिख भी दे रहा हूं, थिंकिंग। ये आप लोग ट्रिक समझिए या कुछ भी समझिए, थिक्सोट्रॉपी को बोलते ही थिंकिंग आप लोग याद कर लेना। थिंकिंग मतलब सोचना, और सोचना मतलब जब हम लोग कुछ देखते हैं मोटिवेशनल वीडियो या कुछ भी देखते हैं तो हमारा लक्ष्य बन जाता है और फिर कुछ टाइम बाद मैं वैसे जैसे पहले था वैसे हो जाते हैं, वही होता है थिक्सोट्रॉपी। और इसको कैसे लिखना है मैं बता दिया हूं। तो नॉन न्यूटोनियन सिस्टम सच एज प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक एंड डायलेटेंट सिस्टम at a given temperature so time depend change in the viscosity at varying sharing stresses in simple। या फिर इसको दूसरे मॉडल में भी डिफाइन कर सकते हैं। थिक्सोट्रॉपी इज डिफाइन स्टिल वी अप्लाई स्टीयर स्ट्रेस द विस्कोसिटी चेंज, विस्कोसिटी इसका चेंज हो जाता है। इफ द रिमूव, तब इफ दी रिमूव स्टीयर स्ट्रेस रिमूव हो जाता है, इट बिकेम एज इट वाज बिफोर, मतलब ये रिमूव हो जाता है और जैसे पहले था वैसे फिर हो जाता है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं,
इट इज ए कंडीशन टू द लिक्विड इन विच आफ्टर रिमूविंग स्टीयर स्ट्रेस द लिक्विड कन्वर्ट टू इट्स प्रीवियस स्टेट इज कॉल्ड एज थिक्सोट्रॉपी। तो 3 डिफिनीशन इसमें का मैं लेके आया हूं, जो आप लोग को अच्छा लगे, जो समझ में आए उसी को आप लोग लिख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थिक्सोट्रॉपिक तो 10 नंबर में, 2 नंबर में 60 में बहुत बार पूछा है, तो इसीलिए मैं इसको एकदम इजी लैंग्वेज में बताया हूँ। थिक्सोट्रॉपिक को थिंकिंग से आप लोग तोड़ लीजिएगा। अब थिक्सोट्रॉपिक में हम लोग तीनों पॉइंट जो नॉन न्यूटोनियन फ्लो में पढ़ा था वही हमको इसमें जानना है, थोड़ा बहुत समझ लीजिए। थिक्सोट्रॉपिक में प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक एंड डायलेटेंट फ्लो। ठीक, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम लोग को तीनों पढ़ना है। तो प्लास्टिक एंड स्यूडो प्लास्टिक सिस्टम विस्कोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज on the increasing the stress at given temperature. On removing shear stress, the viscosity resumed to the original state after some time lag. Example, get application of shear stress solution जो होता है removal of shear stress, फिर जेल टाइप में हो जाता है। ठीक, यही है इसका। और इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए 1-2 पॉइंट, जैसे हाइपरस्टिक्स, लोप, सून एज ग्राफ, सब कुछ ग्राफ में दिया गया है। ठीक, तो ग्राफ में क्या दिया गया है देखिए, इसको आप लोग अब दिखा। ठीक, ये हमारा है प्लास्टिक फ्लो। प्लास्टिक फ्लो जो हमारा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। प्लास्टिक फ्लो क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूं। ये प्लास्टिक फ्लो जो ग्राफ है ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, कुछ दूरी से स्टार्ट होता है। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ दूरी से स्टार्ट हुआ। तो इसका ग्राफ देखिए ऐसा होगा। ठीक, ये डाउनवर्ड है, रिमूव्ड होता है थिक्सोट्रॉपी में, ये स्टीयर स्ट्रेस हमारा लग रहा है। और स्यूडो प्लास्टिक में देखिए क्या है, ये हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होता है। क्या है, ये हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो इसका कर्व जो होता है इस टाइप का ग्राफ में बनेगा। देखिए रेट ऑफ स्टीयर स्ट्रेस। और डायलेटेंट हमारा क्या होता है, इसमें विस्कोसिटी जो होती है बढ़ती है और फिर घटेगी। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आप लोग उसको भी देख लीजिए। थिक्सोट्रॉपी में डायलेटेंट सिस्टम क्या होता है, इन डायलेटेंट सिस्टम एन इंक्रीज इन द स्टीयर स्ट्रेस cause increase the viscosity at the given temperature. On removing shear stress the viscosity decrease but after lag time, कुछ टाइम के बाद। मतलब इसमें विस्कोसिटी पहले ओरिजिन से स्टार्ट होगा और विस्कोसिटी पहले बढ़ेगा, फिर कुछ टाइम बाद, लैग टाइम बाद फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है थिक्सोट्रॉपी इन डायलेटेंट सिस्टम। तो मुझे लगता है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। थिक्सोट्रॉपी में तीनों पॉइंट, स्यूडोप्लास्टिक, प्लास्टिक एंड डायलेटेंट सिस्टम। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड होगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और बी फार्म 4 सेमेस्टर का ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मैं बना के और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो उसको देख लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए, वहां पर सब कुछ पीडीएफ में तुरंत का तुरंत डाल देता हूँ। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।